हेलो दोस्तों। कहते हैं जरूरत आविष्कार की जननी है और इन आविष्कारों की बदौलत ही हम सब अभी इतने सहज और इतने एडवांस लाइफ को जी रहे हैं। अगर ये आविष्कार ना होते तो हम आज भी किसी को चिट्ठियां भेजकर लोगों और अपने प्रियजनों के बारे में जानते और इस 20वीं सदी में रहकर भी हम बगैर रोशनी के घोर अंधेरे में पड़े होते। बट थैंक्स टू इन्वेंटर्स जिन्होंने हमें ये आविष्कार दिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया और ग्राहम बेल ने हमें टेलीफोन बनाकर दिया, जिससे हम सैकड़ों मील दूर बैठे अपने फैमिली, दोस्तों और प्रियजनों से आसानी से बात कर सके और उनके दुख और सुख में अपना योगदान दे सके। बट दोस्तों, इन आविष्कारकों को इसका क्रेडिट तो मिल गया, लेकिन क्या ये सचमुच इसके हकदार थे? क्या सच में एडिसन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बल्ब बनाया था, या इसके पीछे कोई मिस्ट्री या कोई रहस्य है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के ही बारे में जानेंगे जिन्हें उनके काम की सही पहचान ना मिल सकी और वो टैलेंटेड होते हुए भी गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। द फर्स्ट फ्लाइट। माना जाता है कि 17 दिसंबर 1903 को किली, नॉर्थ कैरोलिना में ऑरविल और विल्बर राइट नाम के दो भाइयों ने सुबह 10 बजे लगभग 12 सेकंड के लिए 120 फीट की दूरी तक जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर खुद का बनाया एक प्लेन उड़ाया और इस कारनामे को 5 प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखा। इस कारनामे को कैमरे में भी उतारा गया था और तभी से राइट ब्रदर्स को ही हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये जानकर हैरानी होगी कि असल में उनके द्वारा बनाए गए हवाई जहाज की डिजाइन उनकी अपनी रचना नहीं थी और ना ही वो पहले इन्वेंटर थे जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। उड़ने लायक ऐसे हवाई जहाज की रचना तो 1890 में ही हो चुकी थी, जिसे गिलमेड एडर नाम के एक आविष्कारक ने 9 अक्टूबर को उड़ा भी दिया था। इस घटना को उस वक्त कुछ न्यूज़पेपर ने भी छापा, लेकिन कोई प्रत्यक्षदर्शी ना होने के कारण इस घटना को किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। इसके बाद सन 1895 में भारत के शिवकर बापूजी तलपड़े, सन 1901 में थावे व्हाइटसेड और सन 1903 में न्यूजीलैंड के एक ग्रामीण इलाके में रहने वाले रिचर्ड बियर्स भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से युक्त हवाई जहाज का निर्माण कर भी चुके थे और उन्हें उड़ा भी चुके थे। लेकिन इन सभी लोगों के इन्वेंशन और किस्मत में सिर्फ यही फर्क था कि बाकी लोगों को इनके आविष्कार के लिए ज़्यादा शोहरत नहीं मिली और उस समय के मीडिया और न्यूज़पेपर ने भी इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वहीं राइट ब्रदर्स द्वारा जब प्लेन उड़ाया गया तो इस घटना को भरपूर लोकप्रियता मिली और कई अखबारों और किताबों में इसके विषय में कई लेख छापे गए, जिसकी बदौलत राइट ब्रदर्स को पूरी दुनिया में पहचान मिली और लोगों के बीच ये धारणा बैठ गई कि राइट ब्रदर्स ने ही प्रथम उड़ने योग्य हवाई जहाज का आविष्कार किया था। द टेलीफोन। 2 जून सन 1875 में मशहूर आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनका एक असिस्टेंट उनके हार्मोनिकल टेलीग्राफ डिवाइस पर काम कर रहे थे, जो कि स्टील रेट्स की वाइब्रेशन द्वारा साउंड को कुछ दूरी तक ट्रांसमिट कर सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई और ग्राहम बेल का असिस्टेंट जब डिवाइस में आई खामी को चेक कर रहा था तो रिसीवर साइड पर बैठे ग्राहम बेल को उनके असिस्टेंट की आवाज उनके स्टेशन से सुनाई देने लगी और इसी तरह अनजाने में पहली बार साउंड को कुछ दूरी तक ट्रांसमिट किया गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन का एक पूरा वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया और 1 महीने के बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार का पेटेंट भी अपने नाम कर लिया। वो 14 फरवरी सन 1876 का दिन था जब एलिसा ग्रे नाम का एक व्यक्ति सुबह सुबह पेटेंट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचा और ठीक उसी दिन ढलते ढलते ग्राहम बेल के वकील भी फोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को लेकर पेटेंट ऑफिस में पहुंचे। रात होते होते ग्राहम बेल के डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ा दिया गया और एलिसा ग्रे के डॉक्यूमेंट को इतनी तवज्जो नहीं दी गई और इस तरह नाजायज तरीके से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट दे दिया गया।
जबकि पेटेंट की अर्जी सबसे पहले एलिसा ग्रे ने लगाई थी, तो उसूलन एलिसा ग्रे के पेपर वर्क को ही तवज्जो मिलनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, इस केस के आगे तफ्तीश करने पर यह पता चला कि ग्राहम बेल के पेपर वर्क के कुछ अंश एलिसा ग्रे के पेपर वर्क से चुराए गए थे। इसकी पुष्टि होने के बाद ग्राहम बेल के पेपर वर्क को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन 90 दिनों के बाद ग्राहम बेल के वकीलों ने पेटेंट रिव्यू की याचिका डाली और एक बार फिर से गोपनीय कारण के चलते उनके इस रिव्यू को मान लिया गया और टेलीफोन के पेटेंट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दे दिया गया। इस कड़ी में एंटोनियो मूची भी एक नाम शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने 1830 में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वॉइस ट्रांसमिट करने का तरीका खोज लिया था। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वे पेटेंट फीस नहीं भर पाए। माइकल जैक्सन मून वॉक 25 मार्च 1983 में मियो टाउन में आयोजित अपने एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान विश्व प्रसिद्ध पॉप स्टार और डांस आइकॉन माइकल जैक्सन ने एक ऐसा डांस मूव करके दिखाया जो कि उनकी पहचान बन गया और इस डांस मूव को नाम दिया गया द मून वॉक। उनके इस डांस मूव को इतना पसंद किया गया कि इस परफॉर्मेंस के बाद वो जहां भी गए उनसे इस डांस मूव की फरमाइश की जाने लगी। मून वॉक माइकल जैक्सन के नाम के साथ कुछ ऐसे जुड़ गया कि इन दोनों को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता। करोड़ों लोग आज भी इस मूव को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इस मूव को आंकने का पैमाना जैक्सन का मून वॉक ही होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन ने खुद ये मूव कॉपी किया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माइकल जैक्सन पहले इंसान नहीं है मून वॉक करने वाले। उनसे पहले अनेकों स्टेज परफॉर्मरों ने इस डांस मूव को करके दिखाया था, जिनमें से कुछ नाम हैं बिली बैली, मार्सेल मार्सेओ, जेम्स ब्राउन, इक वैन डेक और कैप कैलोविन। इन सभी लोगों के फेयरिस्ट में जोफ्रे डैनियल का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि माइकल जैक्सन ने इनके कई सारे डांस मूव को कॉपी किया था। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई लोगों की स्टोरी में इन लोगों के पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायद किस्मत अन्य लोगों पर ज़्यादा मेहरबान थी, जिनके कारण इनके कामों को सही शोहरत नहीं मिल सकी। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जीनियस वर्ल्ड के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, इसी नोट के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अपने किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।